हेलो फ्रेंड्स, अपने जो सब्जेक्ट आज जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इसका डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास से करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है कोरिलेशन। तो आपको कोरिलेशन के बारे में थोड़ा कुछ जानना पड़ेगा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स होने वाले हैं, उनकी रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एंड वही स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बिफोर वी स्टार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन विल रियली हेल्प यू टू वट अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी इजीली। वैसे सब्जेक्ट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो बिफोर वी गो अहेड विद द डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अपने एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ कोरिलेशन। अपना जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट कोरिलेशन। को का मतलब ये होता है इंग्लिश में, देखो एनी इंग्लिश वर्ड बेसिकली स्टार्टिंग विद सी ओ, उसका मतलब ये होता है कि टू और मोर थिंग्स और पीपल आर इन्वॉल्व। टू और मोर थिंग्स और पीपल आर इन्वॉल्व। तो टू और मोर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कलीग, को पार्टनर्स, कन्फ्यूजन। तो देखो कन्फ्यूजन में डेफिनेटली टू और मोर थिंग्स के बीच में कन्फ्यूजन होगा। को पार्टनर्स, डेफिनेटली मेरे यहाँ बिजनेस के यानी कि पार्टनर्स है तो मैं तो कम से कम एक को, मेरे को पार्टनर मिलके कम से कम दो तो हो गए। कलीग है वो मेरा, तो एक में हो गया, एक में वो हो गया। तो मिनिमम कोरिलेशन का मतलब क्या होगा, को का मतलब क्या होगा, मिनिमम टू। और उन दोनों चीज़ों के बीच में या उन दोनों लोगों के बीच में मुझको क्या दिखाना है, एक रिलेशन दिखाना है। एक क्या दिखाना है, रिलेशन। तो नाम वैसे ही आता है को रिलेशन। टू और मोर पीपल और थिंग्स के बीच में अपने को क्या डिस्कशन करनी है, उनकी रिलेशनशिप डिस्कस करनी है। इट्स ओके। नाउ सी, कोरिलेशन आर ऑफ टू टाइप्स। कोरिलेशन आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। एक क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन। और मैंने यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स लिया है जिसके बीच में मुझको रिलेशनशिप दिखानी है, मैंने वहाँ पे ए एंड बी ले लिया। क्या ले लिया, ए एंड बी। तो देखो ए अगर ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है, या ए नीचे जा रहा है या बी भी नीचे जा रहा है, तो इधर ए एंड बी बोथ आर मूविंग अपवर्ड, या ए या बी बोथ आर गोइंग व्हाट डाउनवर्ड, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। इसके बीच में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्योंकि देखो यहाँ पे ए यस बोल रहा है तो बी भी यस बोल रहा है, ए नो बोल रहा है तो बी भी नो बोल रहा है, तो बी तो ए का साथ दे रहा है ना। तो ए और बी की रिलेशनशिप कैसी होगी, अच्छी होगी, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। तो देख लो, इफ ए इज इंक्रीजिंग बी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इफ ए इज सेइंग अ यस बी इज ऑल्सो सेइंग अ यस, सो बी इज सपोर्टिंग ए, देयरफॉर ए एंड बी के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, पॉजिटिव। वैसे ही ए अगर कोई चीज को नो कर रहा है तो देखो बी भी कोई चीज को नो कर रहा है, तो ए ना कर रहा है, बी भी ना कर रहा है, देखो बी इज अगेन सपोर्टिंग ए। तो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। तो व्हेन बोथ दी वेरिएबल्स मूव इन दी सेम डायरेक्शन, अपवर्ड और व्हाट डाउनवर्ड, देखो ये दोनों इंक्रीज हो रहा है या दोनों डिक्रीज हो रहा है, तब तब अपने क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। तब तब क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसका अगर अपने ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ विल बी व्हाट, अपवर्ड स्लोपिंग। ग्राफ विल बी व्हाट, अपवर्ड स्लोपिंग। देख लीजिए अपवर्ड स्लोपिंग से मेरा क्या मतलब है कहने का। अपवर्ड स्लोपिंग में देखिए, देखिए चारों कर्व्स क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। चारों कर्व्स क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। चारों कर्व्स देखिए ऊपर जा रहे हैं। अब शेप क्या होगा वो तो मुझको नहीं पता, लेकिन देख लीजिए कर्व वन भी ऊपर जा रहा है, कर्व टू भी है। तो ये चारों एग्जाम्पल्स है, और भी हो सकते हैं। ये चारों एग्जाम्पल्स किसके, अपवर्ड स्लोपिंग। तो जब जब दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलेगी, उनका कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ये देख लीजिए अपवर्ड स्लोपिंग कोई भी शेप का हो सकता है, लेकिन ये नीचे से देखिए आप ऊपर जाएगा, ये नीचे से क्या होगा, ऊपर जाएगा। इज इट ओके। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि ए देखिए ऊपर जा रहा है तो बी नीचे जा रहा है, और ए नीचे जा रहा है तो बी ऊपर जा रहा है। यानी कि ए यस बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, नो। और वैसे ही ए नो बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, यस। तो ए यस बी नो, या ए नो या बी यस। तो देखिए
बी इज नॉट सपोर्टिंग है, बी इज नॉट सपोर्टिंग है, क्योंकि ए यस बोल रहा है तो बी नो बोल रहा है, ए नो बोल रहा है तो बी यस, तो इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, नेगेटिव कोरिलेशन है, एंड द कर्व विल बी व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड द कर्व विल बी व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो वी विल चेक इट, अभी ग्राफ बना के देखेंगे कि ये ग्राफ कैसे कर्व कैसे बनता है, बट स्टिल आपको थियोरेटिकली जानना है कि जब जब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग है, आपको थियोरेटिकली फिलहाल जानना है पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, वैसे नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग देखिए, मैं इसके एक बार थोड़ा एग्जांपल सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, और भी बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन मैंने 4 एग्जांपल्स दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अभी और भी डिस्कशन है इसके ऊपर, तो ये 4 एग्जांपल से लिया। तो अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है वो कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है ऊपर से वो क्या हो रहा है, नीचे। तो अपने ने एग्जांपल्स देख लिया, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन। अभी तक जो भी किए पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, उसका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। उसका क्या दिखा रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन। देखिए, अपने ने पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन के बीच में 8 एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन वगैरह में क्या देख रहे हैं, 8 एग्जांपल्स देख रहे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे केस 1 लिख दिया। पहला एग्जांपल देखिए, मैंने 2 वेरिएबल लिया ए एंड बी। ए को देखिए मैंने कहाँ पे रखा है, एक्स एक्सिस में, और वही बी को मैंने कहाँ पे रखा है, देखिए वाई एक्सिस में। तो जितने भी मेरे एग्जांपल्स हैं, मैंने हमेशा ए को एक्स एक्सिस में रखा और बी को किस एक्सिस में रखा, वाई एक्सिस में। और मैं बोल रहा हूँ आपको ना इन नंबर्स को प्लॉट करना है। तो जब ए 0 है, बी 15 है, तो देखिए ये 0,15 यहाँ पे आ गया। 1,12 ये रहा, देखिए मेरा बस बोर्ड में देखते जाइए एरो। 2,9 को देखो मैंने प्लॉट कर दिया, 3,6 को देखो मैंने प्लॉट कर दिया, 4,3 को भी मैंने प्लॉट कर दिया, और 5,0 को भी मैंने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया है। और इनको प्लॉट करने के बाद मैंने कनेक्ट किया, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई। और एक बार कर्व देखोगे तो क्या आ रहा है, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्या आ रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, अगर मैं आपको नंबर्स दे दूं तो आप ग्राफ कैसे बनाते थे, तो ये मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। ये ए और बी का मैं क्या दे देता था आपको, नंबर्स देता था क्लास 9-10 में, और आप उसका क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। उसका आप क्या बनाते थे, ग्राफ। तो वही किया हूँ, ए और बी दे दिया हूँ। ए को एक्स एक्सिस में लिया हूँ, बी को किस में लिया हूँ, वाई एक्सिस। और मैंने आपको बोला ग्राफ बनाने, तो आप ये ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ का आंसर देखो क्या आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, अपने बिना प्लॉट किए भी पता कर सकते हैं कि जो कर्व बन के आएगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो अब मैं बिना प्लॉटिंग के बोल रहा हूँ कि अपने को फिर भी पता चल जाएगा कि इस इन नंबर्स का ए एंड बी का जो कर्व बनने वाला है वो क्या बैठेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन। तो ट्रिक देखिए यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में प्लॉटिंग करना पॉसिबल नहीं है, ग्राफ पेपर देंगे नहीं और टाइम बहुत कम रहती है, तो अपने को बिना प्लॉट किए ही पता करना पड़ेगा कि ग्राफ की ड्राइंग कैसी होगी, ग्राफ की ड्राइंग कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ए और बी, देखिए ए इंक्रीज हो रहा है, ए देखिए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लीज देखिए ए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बी देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज। बी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सिंस ए ऊपर जा रहा है, बी नीचे जा रहा है, तो अपने बोल सकते हैं कि इसके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव। देख लीजिए, आई होप इट्स ओके। तो सिंस ए इज इंक्रीजिंग एंड बी इज डिक्रीजिंग, तो ए और बी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप क्या आएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब डेफिनेटली क्या था, नेगेटिव का डेफिनेटली मतलब क्या था, जो भी कर्व बैठेगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये कंफर्म हो गया, रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कर्व क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो देखिए ये कर्व भी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है। लेकिन अब इसका अपने को शेप देखिए कैसे जानते हैं, जो बी है, यानी कि जो भी मैंने वाई एक्सिस में लिखा हुआ है, बी को मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, वाई एक्सिस में लिखा हुआ है। देख लीजिए, मैंने बी को कहाँ पे लिखा हुआ, वाई एक्सिस में। तो बी के बीच में जो गैप है, देखिए ये 15 और 12, ये 15 और 12 के बीच में गैप कितना है, 3। 15 और 12 के बीच में गैप कितना है, 3। 12 और 9, 12 और 9 के गैप कितना है, 3। 9 और 6 के बीच में गैप कितना है, 3। 6 और 3 के बीच में कितना गैप है, 3। 3 और 0 के बीच में कितना है। तो प्लीज़ आप बी, यानी कि जो भी आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है उसका गैप देखिए, 15 और 12, 12 एंड 9, 9 एंड 6, 6 एंड 3, 3 एंड 0। तो गैप हमेशा क्या आ रहा है, 3 3 3 3। तो गैप इन वाई एक्सिस इज व्हाट, कांस्टेंट। तो गैप इन वाई एक्सिस इज व्हाट, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होगा स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन।
प्लीज़, तो देखो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, और आंसर देख लीजिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये हमेशा ट्रू है कि जब जब रिलेशनशिप नेगेटिव होगी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और जब भी गैप इन वाई एक्सेस कांस्टेंट होगा, देखिए गैप कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं है, तो जो कर्व बन के आएगा इट हैज टू बी व्हाट, सो इसका जो आंसर है दैट विल बी व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो जो आंसर निकल के आएगा दैट इज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। आई होप इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो जो बाकी 7 एग्जाम्पल्स है, मैंने टोटल 8 बोला था ना, पहले एग्जाम्पल जो डिस्कस किया हूँ उसके बाद आपको सारा 7 एग्जाम्पल सेम वे में डिस्कस करूंगा, तो आई होप इट इज ओके। तो पहले आपको ए और बी के बीच में डायरेक्शन देखना है, और फिर जो बी आपने वाई एक्सिस पे लिया उसका क्या लेना है, आपको गैप लेना है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि मेरा कर्व कैसे निकल के आएगा। तो ये हो गया बिना प्लॉटिंग। देखिए कंक्लूजन में बिना प्लॉटिंग के मैंने आंसर निकाल दिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग और क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग और क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप प्लॉट कर करके देखो, लेकिन एग्जाम्स में अब आपको ग्राफ पेपर देंगे नहीं, तो आपका कर्व राइट निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इट इज़ बेटर यू लर्न टू प्रिपेयर ग्राफ विदाउट प्लॉटिंग, आप बस नंबर्स देख के ही बता पाओ कि आपका ग्राफ कैसा आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एग्जाम्पल को केस 2 बोल रहा हूँ, तो प्लीज नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अगेन देखिए यहाँ पे ए क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, देखिए ए बढ़ रहा है, बी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, ए बढ़ रहा है, बी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। तो अगेन इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि द रिलेशनशिप इज व्हाट, नेगेटिव। तो देख लीजिए ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव। और नेगेटिव रिलेशनशिप को क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब अगेन सेकंड कंडीशन क्या देखना है, बी जो वाई एक्सेस में है, बी को हमेशा वाई एक्सेस में ही माना हो, इसके बीच में गैप 15 और 14 के बीच में गैप कितना है, 1। 15 और 14 के बीच में गैप कितना है, 1। 14 एंड 12 के बीच में गैप कितना है, 2। 12 और 9 के बीच में गैप कितना है, 3। 9 और 5 के बीच में गैप कितना है, 4। 5 और 0 के बीच में गैप कितना है, 5। तो प्लीज बी में गैप देखिए, 15 और 14 में गैप देखिए कितना है, 1। 14 और 12 में गैप कितना है, 2। 12 और 9 में गैप कितना है, 3। 9 और 5 में गैप कितना है, 4। 5 और गैप, और ये बात देखिए गैप क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, गैप क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इससे दो चीजें निकल के आई कि रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग, और गैप क्या है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का तो मतलब समझ गया कि ये देखिए ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे से। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होगा कि द कर्व विल बी कॉनकेव टू ऑरिजिन, जो शेप निकल के आएगा दैट विल बी व्हाट, कॉनकेव टू ऑरिजिन। तो यहाँ पे देखिए ऑरिजिन तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे देखिए मेरे माउस को वो देखिए, तो ऑरिजिन यहाँ पे देखिए, ये जो कर्व है ये अगर देखोगे तो दोनों ही है, ये कॉनकेव भी और क्या है, कॉन्वेक्स भी है। ये क्या है, कॉनकेव भी है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स भी है। मेरा माउस का एरो देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कॉन्वेक्स है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या आएगा, कॉन्वेक्स। मेरा माउस का एरो देखिए, और फिर से मेरा माउस का एरो देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या निकल के आएगा, कॉनकेव। क्या निकल के आएगा, तो प्लीज रिमेंबर कोई भी कर्व अगर कॉनकेव है तो वो कॉन्वेक्स भी होगा, दैट इज ट्रू। लेकिन मैं इसमें से एक चूज कर रहा हूं कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इसलिए मैंने सिर्फ कॉनकेव नहीं बोला, तो सिर्फ कॉनकेव बोलना वेग आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज कॉनकेव होगा वो, अगर आप देखो मेरे माउस का एरो यहाँ से देखूंगा तो डेफिनेटली ये क्या निकल के आएगा, कॉन्वेक्स। तो अपने इसलिए इसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं बोल रहे, कॉनकेव टू क्या बोल रहे हैं, ऑरिजिन। तो ये रहा ऑरिजिन, देखिए ये मेरा ऑरिजिन पोर्शन हो गया, जहाँ पे मेरा माउस का एरो है वो मेरा क्या हो गया, ऑरिजिन। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, जहाँ मेरा माउस की अगर मैं वहाँ से देखूँ तो डेफिनेटली ये क्या नज़र आएगा, कॉनकेव। हाँ डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो क्या निकल के आएगा, कॉन्वेक्स। लेकिन मैं ऑरिजिन चूज कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा आंसर क्या है, कॉनकेव टू ऑरिजिन। तो नाउ आई कैन कंक्लूड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव टू ऑरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव टू व्हाट, ऑरिजिन। इसका जो आंसर निकल के आएगा। तो अगेन ए और बी के बीच में रिलेशनशिप कैसा है देख लीजिए, ए बढ़ रहा है बी घट रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन मुझको इसका शेप नहीं पता,
शेप के लिए हमेशा आप क्या देखोगे, वाई एक्सिस, इसमें देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में गैप है कि नहीं है, तो शेप के लिए हमेशा आपको गैप देखना है इन वाई एक्सिस। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, बाउंड ट्रू है, कॉन्केव टू व्हाट, ओरिजिन, कॉन्केव टू ओरिजिन। दिस ओके। तीसरा में आ रहा हूँ, ए देखो बढ़ रहा है, बी क्या हो रहा है, घट रहा है, ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगेन रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव। रिलेशनशिप कैसी है, नेगेटिव, इसका मतलब हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब क्या देखना है बच्चे लोग, गैप देखना है, क्या देखना है, गैप। गैप देखिए अगेन, बी, बी हमेशा वाई एक्सिस, मैं हमेशा क्या माना हूँ, ए इज इन एक्स एक्सिस, और मैंने हमेशा माना बी इज इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का गैप देखो ये बार, ये क्या है 15 एंड 10, गैप कितना है देख लीजिए 5। फिर 10 एंड 6, उसका गैप देख लीजिए कितना है 4। फिर 6 और 3 के बीच में गैप देखिए कितना है 3। 3 और 1 के बीच में गैप कितना है 2। 1 और 0 के बीच में गैप कितना है 1। तो 15 और 10 के बीच में 5, 10 एंड 6 के बीच में 4, 6 एंड 3 के बीच में 3, 3 एंड 1 के बीच में 2, एंड 1 और 0 का। तो ये बार गैप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नहीं दिखते, मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कर दे रहा हूँ। गैप इन वाई एक्सिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, तो इसका जो शेप निकल के आएगा दैट विल बी, देख लीजिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। प्लीज़ आप सिर्फ कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ कॉनकेव होती है वो कॉन्वेक्स भी होती है। इट डिपेंड्स कि आप किस एंगल से देख रहे हो। तो मैं हमेशा ओरिजिन की तरफ से देख रहा हूँ, फिलहाल मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, ओरिजिन के से देख रहा हूँ। तो ओरिजिन से फिर से देख लीजिए इस ग्राफ में, माउस देख लीजिए, अगर मैं ओरिजिन में खड़ा हूँ तो डेफिनेटली दिस विल कम एज व्हाट, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो अगेन ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं, इधर आप नंबर्स लिख के उसको जॉट डाउन कर दीजिए और उसको प्लॉट कर लीजिए, तो एक निकल के आ जाएगा। और दूसरा ट्रिक क्या, आप नंबर्स देख के ही आप बता सकते हो कि आपका कर्व कैसा दिखेगा, कि वो अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा उसका शेप। दूसरा क्या है, शेप। तो अभी तक अपने ने कितना केस किया है, 3। तीनों में रिलेशनशिप क्या ली है, नेगेटिव। तीनों में रिलेशनशिप कैसे ली है, नेगेटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग लिया हूँ, ठीक है। एक में स्ट्रेट लाइन आया क्योंकि वाई एक्सिस में जो गैप था वो क्या था, कांस्टेंट था। एक आया कॉन्केव टू ओरिजिन क्योंकि वाई एक्सिस में जो गैप था वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और एक में कि मैंने क्या लिया, वाई एक्सिस में डिक्रीजिंग ऑर्डर का गैप लिया, तो उसका हमेशा शेप क्या आएगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग convex to origin. इज ओके। स्पेलिंग आप प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 लेके चलना, ठीक है। एग्जांपल 4 देखिए, ये बात देखिए, ए भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ए भी बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप कैसी आ गई, पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, रिलेशनशिप कैसी है, पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोपिंग। अब अपने को पता तो है कि अपवर्ड है, नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन अपने को शेप कैसे पता चलता है, शेप गैप इन वाई एक्सिस। गैप इन वाई एक्सिस से आपको क्या पता चल जाएगा, शेप। गैप इन वाई एक्सिस से क्या पता चलेगा, शेप। तो अगेन बी हमेशा मैं वाई एक्सिस पे लेके रखूंगा। तो बी में गैप देखिए 0 और 3, 3 और 6, कितना गैप है 3, 3 और 6 के बीच में कितना गैप है बच्चे, 3, 6 और 9, 9 एंड 12, 12 एंड 15। तो हमेशा इसका गैप क्या है, और गैप जब भी कांस्टेंट है, गैप क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या निकल के आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसको कंक्लूड कर सकते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। आई होप इट्स ओके। तो ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, तो ए और बी जब भी बढ़ेंगे तो डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ देखिए, अपवर्ड स्लोपिंग है, ट्रू। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ट्रू। तो आप एक क्या कर सकते हो,
बस नंबर्स देख के ही क्या कर सकते हो, नंबर्स देख के ही क्या कर सकते हो, आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, केस 5 में आ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। थोड़ा सा स्पीड करते हैं क्योंकि सेम ही लैंग्वेज मुझको बात करनी है। केस नंबर 5, केस नंबर 5, देखिए केस नंबर 5 में यहाँ पे देखिए ए बढ़ रहा है और बी भी बढ़ रहा है, तो ए भी इंक्रीज हो रहा है, बी भी इंक्रीज हो रहा है, तो रिलेशनशिप कम से कम आपकी पॉजिटिव है। एंड इसका मतलब क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। चलो इतना तो पता चल गया कि कर्व नीचे से ऊपर जाएगा। अब मुझको शेप जानना है, मुझको क्या जानना है, शेप। शेप के लिए हमेशा क्या देखते हैं, गैप इन वाई एक्सेस। क्या देखते हैं, गैप इन वाई एक्सेस। तो बी में गैप देखिए कितना है, 0 और 1 के बीच में 1, 1 एंड 3 के बीच में कितना है 2, 3 और 6 के बीच में कितना है, 3 और 6 के बीच में कितना है 3, 6 और 10 के बीच में कितना है 4, और 10 और 15। तो देख लीजिए बी में 0 एंड 1 का 1, 1 एंड 3 का 2, 3 एंड 6 में कितना गैप है 3। बोर्ड में देखते जाइए, सब कुछ मैंने किया हुआ है। 6 और 10 के बीच में कितना है 4, 10 और 15 के बीच में कितना है 5। तो गैप इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, गैप इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, गैप इज इन व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए इसमें ना शेप में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अभी तक सब ओरिजिन से देख रहे थे, अगर मैं ओरिजिन से दिखूँ तो या ना मुझको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस यही दिख रहा है अपवर्ड स्लोपिंग, शेप तो नहीं बता पाऊंगा। देख लीजिए अगर आप ओरिजिन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देख लीजिए प्लीज़, मेरा माउस की देख लीजिए, ये जो येलो येलो बीप हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझको क्या दिख रहा है, ये क्या होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, यहाँ से मुझको नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ से, देखिए ये जो 4 है, मैं यहाँ से देखता हूँ एक बार, 4 से देखूंगा तो क्या निकल के आएगा, कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस। देखिए 4 में रहूंगा तो क्या निकल के आएगा, तो इसको इधर ये बोल सकते हैं, प्लीज़ देख लीजिए, कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस। और देखो मैं यहाँ 15 में खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे 15 में होकर खड़ा देख रहा हूँ, तो ये मुझको डेफिनेटली क्या दिखेगा, और कॉनकेव टू वाई एक्सिस। तो देखो इसका दोनों आंसर हो सकता है। अगर आप एक्स एक्सिस से देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 पे खड़े होकर देखिए एक बार क्या हो रहा है, ये 4 में देखिए खड़ा होकर क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस। और यहाँ पे सोचिए मैं 15 में खड़ा हूँ, तो ये तो मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में खड़ा होकर देखूंगा तो क्या दिख रहा है, देखो मुझको कॉनकेव टू वाई एक्सिस। सो गैप इन वाई एक्सिस क्या होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा इधर कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस होगा या क्या होगा, कॉनकेव टू वाई एक्सिस। मेरे को ये इजी लगता है कॉनकेव टू वाई एक्सिस। मुझको क्या लगता है, आप कोई भी चूज कर लो, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, बट आई फील दिस कॉनकेव टू वाई एक्सिस इज ईजियर। मतलब हो सकता है आपके लिए कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस ईजी हो, मेरे लिए क्या होता है कॉनकेव टू वाई एक्सिस मुझको ईजी लगता है। तो इसका कंक्लूजन क्या करेंगे, अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव टू वाई एक्सिस। ठीक है, सो अपना केस 5 भी डन है। तो इसमें से दो शेप निकल के आ सकती है, इधर कॉन्वेक्स टू एक्स एक्सिस या कॉनकेव टू वाई एक्सिस। आपको जो समझ में आप चूज कर लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर मूविंग टू, चलिए केस 6 देखते हैं। केस 6 में देखिए ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिंस दोनों ए एंड बी दोनों बढ़ रहा है, तो अपने ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता था अपवर्ड स्लोपिंग। अब इट्स ओके। सो आपका ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। अब शेप जानना है, शेप के लिए हमेशा बी यानी कि वाई एक्सिस में क्या देखेंगे, सो वाई एक्सिस में बी रख रखा हूँ, उसका गैप देखिए, गैप कितना है, 0 और 5 के बीच में गैप कितना है, 5, 5 और 9 के बीच में गैप कितना है, 4, 9 एंड 12 के बीच में गैप कितना है, 3, 12 और 14 के बीच में गैप कितना है, 2, 14 एंड 15 के बीच में गैप कितना है, 1। तो आप आराम से गैप देख सकते हो, 0 और 5 के बीच में 5, 5 एंड 9 के बीच में 4, 9 एंड 12 के बीच में 3, 12 एंड 14 के बीच में 2, एंड 14 और 15 के बीच में 1। तो गैप कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। गैप कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। और अब जो शेप निकल के आ रहा है आप देख सकते हो, ईदर इट इज कॉनकेव टू एक्स एक्सिस और कॉन्वेक्स टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, शेप देख लीजिए, अगर आप 4 पे खड़े होके देखोगे तो क्या दिखेगा, कॉनकेव। वही 15 से अगर आप खड़े होके देखोगे तो क्या नजर में आएगा आपको,
कॉन्वेक्स। तो इसमें से दोनों में से फिर भी अपने कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो दोनों में से चूज़ कर लीजिए। ये निकल के आएगा अपवर्ड स्लोपिंग एंड मैं ले रहा हूँ कॉन्वेक्स टू वाई एक्सिस। ठीक है, आप इसमें कॉनकेव टू एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही राइट आंसर है। मैंने क्या ले लिया, कॉन्वेक्स टू वाई एक्सिस। तो ये 6th भी ईजी है। चलिए अब 7th और 8th करके इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। 7th में देखिए, 7th में बहुत ही ईजी है। 7th में देखिए एक इसमें एक्स एक्सिस में है, तो देखिए इसको प्लॉट करके देखते एक बार। ये क्या है, ए को मैंने किस में लिया हुआ है, एक्स एक्सिस में लिया हुआ है। किस एक्सिस में लिया हुआ है, एक्स। एंड एज यूजुअल मैंने बी को किस में लिया हुआ है, वाई। तो ये तो 3,0 3,0 ये रहा 3,0। ये देखिए 3,1 3,2 3,3। ये क्या होगा 3,4। ये क्या होगा 3,5। तो आप देख सकते हो, प्लीज़ आप ये माउस को देखिए, ये क्या है 3,0 3,1 3। तो आप ये प्लॉट कर लेते, प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिलेशनशिप और गैप की दरकार नहीं है, सीधा अपने ये लिख सकते हैं कि जब भी एक्स एक्सिस में अपने कोई कांस्टेंट फिगर लेंगे, देखिए तो यहाँ पे मैं सीधा कंक्लूजन कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट, एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा अपने बोलते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बस इतना ही जानना आपको, इसमें और कुछ भी नहीं जानना, कि अगर आपका एक्स एक्सिस में कोई ऐसा नंबर ले रहे हो कि जो कांस्टेंट है, तो आपका जो कर्व निकल के आएगा दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप ये देख सकते हो, तो जब जब एक्स कांस्टेंट लोगे तब तब आपका क्या कर्व बन के आएगा, कर्व जो निकल के आएगा दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो ये अपना केस 7 था, ये अपना कौन सा हो गया, केस 7। एंड जो फाइनल डिस्कस कर रहे हैं दैट इज केस 8। जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज केस 8। केस 8 में ठीक मैंने ऑपोजिट ले लिया। यहाँ पे देख सकते हो कि बी जो वाई एक्सिस में उसको कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ पे y एक्सिस इज कांस्टेंट। आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कर्व निकल के आया देख लीजिए, यहाँ पे 0,3 ये रहा 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3। तो ये निकल के आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, अगर x कांस्टेंट है तो जो कर्व निकल के आएगा दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर आपका y कांस्टेंट है तो क्या होगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस। पैरेलल टू क्या हो जाएगा, x एक्सिस। तो अपने ये 7th और 8th केस भी हो गया। इसमें बस आपको डायरेक्टली कंक्लूजन ही वो करना है कि आपका कर्व कैसे बन के आएगा। तो फाइनल टाइम आप देख लीजिए इस दोनों को वापस से। यहाँ पे देखिए आपने एक्स एक्सिस को कांस्टेंट रखा हुआ था, जब एक्स एक्सिस को कांस्टेंट रखोगे तो आपका जो कर्व निकल के आएगा दैट विल बी व्हाट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जब भी आप वाई एक्सिस यानी कि बी को रखे हुए ना वाई एक्सिस में, इसको कांस्टेंट रखोगे तो इट विल बी व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अपना 8 कर्व्स खत्म हो गया। देखिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। मैं केस 1 के रूप से कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको एक चीज़ बोला है, ये जब फिगर्स ड्रॉ, इधर आप ये नंबर्स देख के आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नंबर्स देख के आप नंबर्स देख के प्लॉट करके आप कर्व निकाल सकते हो, या दूसरा सिर्फ नंबर्स देख के आपको क्या निकाल सकते हो, ग्राफ निकाल सकते हो। यही अपने ने ट्रिक समझा है, क्योंकि देखिए एग्जाम में पॉसिबल नहीं होगा कि आप नंबर्स को लिखो फिर उसको प्लॉट करो और फिर क्या करो, कर्व में कन्वर्ट करो। तो इट विल बी बेटर कि आप नंबर्स देख के ही कर्व बनाना क्या करो, जाओ सीख जाओ, क्योंकि एग्जाम में प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपका डायग्राम राइट होना चाहिए। डायग्राम राइट इन द सेंस आपका वाई एक्सिस में जो बी है आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, माउस में देखिए ओरिजिन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको वेरिएबल लिखना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई एक्सिस। और डायग्राम आपको अपवर्ड डाउनवर्ड या जो भी है आप बना दोगे। तो एग्जाम में प्लॉटिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर सकते हो, नंबर्स देख के डायग्राम बना सकते हो। 5 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें देख लीजिए, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट राइट टू 0 ईयर, यानी कि ओरिजिन लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पे जो भी वेरिएबल लोगे, ए ले रखा हूँ तो यहाँ पे ए लिखेगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या लिखोगे, बी, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वाई एक्सिस। और आप प्लीज़ एक डायग्राम या कर्व उसमें बनाने से अपने काम हो जाएगा। तो प्लॉटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केलिंग इंपॉर्टेंट है। ये जो ए होता है, ये जो एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये बी होता है, ये जो वाई एक्सिस होता है, इसको स्केलिंग बोलते हैं।
सो इनसाइड में देखिए, यहाँ पे एक बार माउस देखिए, दिस इज प्लॉटिंग, और बाहर क्या होता है, स्केलिंग, ए स्केलिंग है, बी स्केलिंग है, ओरिजिन स्केलिंग है, एक्स एक्सिस स्केलिंग है, वाई एक्सिस क्या है, स्केलिंग है। आपकी स्केलिंग एग्जाम में राइट होनी पड़ती है, और डायग्राम का कर्व ये जो है वो राइट होना ज़रूरी है। तो आप नंबर्स देख के अब डायग्राम बना सकते हो। हाँ, और माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट क्लास से अपना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें मैं आपको नंबर्स देख के ये डायग्राम बनाना फिर से उसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा। आप देखोगे बहुत ही आसान है। तो जब अपने नेक्स्ट क्लास आप देखोगे, उसमें अपने क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, और उसमें ये जो भी ट्रिक्स है, 8 ट्रिक, तो उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।